लखीसराय जिले के चितरंजन रोड थाना चौक के समीप वुमेन्स हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं N4D लाइव। लखीसराय जिले के चितरंजन रोड पुरानी बाजार थाना चौक के समीप वुमेन्स हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में डॉक्टर संजीव कुमार एवं डॉक्टर श्रीमती कुमारी अनुराग ने संयुक्त रूप से बताया कि वुमेन्स हॉस्पिटल में महिला संबंधित सभी रोगों का इलाज किया जाता है। खासतौर पर यहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा ऑपरेशन की जाती है। साथ ही उन्होंने लखीसराय जिले वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जो भी महिला किसी भी रोग से ग्रसित है तो एक बार वुमेन्स हॉस्पिटल में आकर अपना जांच अवश्य कराएं और यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा एवं कम खर्चों में ऑपरेशन की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है, जिससे रोगी के परिजनों भी डिजिटल के माध्यम से देख सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। ये निःशुल्क कैंप जो है वो विशेष तौर से महिलाओं के स्वास्थ्य को समर्पित है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी तकलीफ़ अगर महिलाओं को होती भी है तो बहुत लंबे समय तक वो छुपाए रखती हैं। तो हम लोग खास करके महीने संबंधी जो गड़बड़ी है महिलाओं में, चाहे कि ब्लीडिंग ज़्यादा होना जिसको खूनजारी बोलते हैं, या महीने में सफ़ेद प्रदर होना, वाइट डिस्चार्ज जिसको लिकोरिया कहते हैं। कई बार ये गंभीर बीमारी जैसे बच्चेदानी के कैंसर के भी लक्षण होते हैं, जिसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, सफ़ेद पानी आता है। तो हम लोग उसी के लिए ये कैंप, निःशुल्क कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें कि लोगों की जांच, परामर्श और इवन ऑपरेशन भी निःशुल्क, सिर्फ दवाई के खर्चे पे। मतलब सर्जन अपना सर्जरी का चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ दवाई के खर्चे से, और वो भी ऑपरेशन अगर जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो दूरबीन से होगी। ये और भी ख़ास बात है। नॉर्मली कई तरह के मेडिकल कैंप होते रहते हैं, लेकिन ये दूरबीन से बच्चेदानी की सर्जरी को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ और उसका लाभ ले करके, क्योंकि दूरबीन सर्जरी आज के ज़माने के लिए वरदान है। अगर हम पेट दूरबीन से बच्चेदानी को हटाते हैं तो समझिए 36 से 48 घंटे पे मरीज की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। खून का लॉस नहीं के बराबर होता है। ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं के बराबर है, हल्की फुल्की 2-3 दिन की टैबलेट से काम चल जाता है। और पेट पे कोई चीरा नहीं लगता है। पेंसिल के बराबर के छेद से हम लोग इस ऑपरेशन को करते हैं, और जो बच्चा पैदा होने का रास्ता, वहाँ से बच्चेदानी पूरी की पूरी निकलती है। कई बार कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं जो पुराने सर्जरी में, ओपन सर्जरी के तुलना में, कि क्या दूरबीन में कुछ अंदर छूट तो नहीं जाता है। तो दूरबीन में एक सबसे अच्छा बड़ा फ़ायदा ये है कि इतना जूम आप कर सकते हैं। आप चाहें 20 गुना जूम करके देखें तो 20 गुना जूम करके देख सकते हैं। तो अगर तो हम लोगों को समझाने में, मरीज़ को बताते भी हैं कि भाई अगर दूरबीन में छूट गया तो भगवान को भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी है जूम करने की। तो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से ये इलाज होता है। तो हमारा मेन ध्येय है कि लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद हो बच्चेदानी को की दिक्कत को लेके ऑपरेशन की, तो हमेशा उन्हें दूरबीन सर्जरी के बारे में जागरूक बनाना तथा उसके आगे उनको फ़ायदे में मिलना। क्योंकि इसके ऑपरेशन के बाद समझिए कि 2 से 4 दिन में वो अपने घर का सब काम कर सकते हैं। अगर कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ही गिफ्टेड या वरदान है ऑपरेशन के हिसाब से। इसी के समर्पित ये कैंप है आज। ये हॉस्पिटल में मतलब किस किस चीज़ का सर्जरी होता है? अब मुख्य रूप से हम लोग महिला रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब से जुड़ी हुई कोई भी ऑपरेशन है या कोई भी इलाज है, बांझपन को लेकर के, निसंतानता को लेकर के, स्त्री और पुरुष, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के हम लोग काम करते हैं और इलाज देते हैं। IVF की यहाँ व्यवस्था है? IVF की व्यवस्था यहाँ नहीं, पटना में है, लेकिन हमारा इलाज जो दूरबीन की सर्जरी है वो बहुत सारे लोग को, जिनकी ट्यूब की बंदी है, उसमें दूरबीन से हम लोग खोलते हैं और आंधे मूंधे IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कहा जाए कि बांझपन से पीड़ित 100 मरीज हैं तो 100 में 2/3 से ज़्यादा को बिना IVF से बच्चा होता है। और हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं। पटना का अपना सेंटर बिहार झारखंड का इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है, जहां गायनेकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को हम लोग रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। मतलब हाथ पकड़ के दूरबीन सर्जरी सिखाना, वो इकलौता सेंटर आज के डेट में ना बिहार में कोई और है ना झारखंड में कहीं और। और अभी हम इसी सिलसिले में मेडिकल कॉलेज में बिहार के अंदर 2024 में हमने 20 लाइव वर्कशॉप किया। जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 2 बार हुआ, गया में, भागलपुर में, कटिहार में, पूर्णिया में,
ताकि सारे नए जो चिकित्सक आ रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो ये दूरबीन सर्जरी को अपने प्रैक्टिस में शामिल कर सकें। तो ये जनता के बीच जागरूक करने के लिए एक कैंप है और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टरों के बीच फैलाने का तरीका है। तो लखीसराय जिलेवासियों से क्या आप आग्रह करेंगे? मैं एक लखीसराय से बिलोंग करता हूं, तो अपनी मातृभूमि से सबको स्नेह होता है। नहीं तो पीजीआई से अमेरिका जाना ज़्यादा आसान था और बिहार लौटे, तो फिर अपने ज़िला के ऊपर भी हम लोग चाहते हैं कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जनता को मिले। अपनों के बीच में उसका लाभ मिलता है तो खुशी दुगनी हो जाती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग्रह करें कि दूरबीन सर्जरी को चुनिए। आप मेरे से कराएं, किन्हीं से कराएं, लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये है, जैसे आज हम मोबाइल की बात करेंगे तो टच स्क्रीन मोबाइल की करेंगे, किन्हीं को पुराना चुटपुटिया मोबाइल की बात नहीं करेंगे। तो इसी तरह से दूरबीन सर्जरी एक ऐसा विकल्प है जो मरीज के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का चीज़ है। ये कैंप सिर्फ आज के लिए क्या? और ये हर महीने कैंप होगा, पिछले भी महीने हुआ था, लेकिन महीने में एक बार ये निःशुल्क होता है, जिसमें जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको दूरबीन का ये फ़ायदा मिल पाए और ये जागरूकता भी लोगों के बीच में फैले, यही इसका ध्येय है। धन्यवाद। बहुत अच्छी सवाल आपने पूछी है। मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं इस फील्ड में करीब 9-10 साल से काम कर रही हूँ और लखीसराय को भी मैंने बहुत लंबे टाइम से सर्विस दिया, तो मैं यहाँ के लोगों के उनके पॉकेट की भी और उनके मानसिकता दोनों को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। और इसीलिए हमने ये मुहिम स्टार्ट किया। विमेंस हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एक ट्रेनिंग सेंटर है, अभी आपने सुना, जिसमें हमने 2 एस्पेक्ट्स रखा है। एक तो डॉक्टर को भी ट्रेन करना है और दूसरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से सर्जरी को लोगों तक पहुंचाना है। जो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे पहले कम्युनिकेशन के लिए पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के अलावा या चिट्ठी के अलावा कोई माध्यम नहीं था। आज के दौर में मिनट भर में ईमेल चला जाता है, मैसेज चला जाता है, तुरंत कम्युनिकेशन था। सिमिलरली ये भी लैप्रोस्कोपी भी ऐसी ही एक तरह का रिवोल्यूशनरी सर्जरी है, जिसमें मरीज का होता सारा सर्जरी वही है जो पहले होता था, लेकिन बिना पेट काटे पीटे होता है, बिना ब्लड लॉस के होता है। इसलिए परेशानियां बिल्कुल नहीं के बराबर होती हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन के बाद लंबे समय के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। इन चीज़ों को यहाँ की जनता तक पहुँचाने के लिए हमारा मुहिम ये है, जिसमें हमने एक डॉक्टर के ट्रेनिंग का अलग पार्ट रखा है, दूसरा लोगों को अवेयरनेस फैले, इसलिए हमने मुफ्त ये सर्जरी और इन्वेस्टिगेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया है। वुमेन्स हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे वुमेन हेल्थ से रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटी है, चाहे वो फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, गायनकोलॉजी यानी जिनको बच्चेदानी, ट्यूब या अंडेदानी कहीं भी कोई ट्यूमर है, किसी तरह का सिस्ट है, उन सब का ऑपरेशन किया जाता है। किन्हीं के बच्चेदानी अंडेदानी में दोष है या ट्यूब में बंदी है, उनको खोला जाता है। बच्चेदानी ख़राब हो गई, उनको ठीक किया जाता है। फर्टिलिटी से रिलेटेड और जो भी गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्लस जिनके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम है, मतलब अगर बच्चा ठहरा है और उनके साथ माता को बहुत सारी समस्याएं हैं, हार्ट डिजीज़ है या अन्य कोई समस्या है, उन सब को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हमारा टीम पूरी तरह से इसके लिए समर्पित है और हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक टीम अप्रोच की तरह इस पर हम लोग हर तरह की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर होता है, जो वर्ल्ड क्लास केयर होता है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो या फर्टिलिटी से रिलेटेड हो या ऑब्स्टेटिकल रिलेटेड हो या गायनी से रिलेटेड, हर तरह की सुविधा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेहतर दूरबीन से होता है? कह दें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओपन सर्जरी और दूरबीन सर्जरी का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो चीज़ें दूरबीन सर्जरी में, एक तो सबसे पहली बात है कि ये बिल्कुल आंखों देखी होती है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, जो पेशेंट से के अटेंडेंट होते हैं उनको भी हम लाइव दिखाते हैं कि जो हमने समस्या आपको बताई है, आप वो समस्या खुद देखो उनके अंदर क्या है। अगर ट्यूमर है, हमने बोला 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो आप देख सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर टीवी स्क्रीन पे दिखता रहता है, तो वो सामने देखते हैं कि ऑपरेशन से पहले क्या समस्या थी, ऑपरेशन के बाद पेशेंट का क्या कंडीशन है, वो आंखों देखी होती है। और ब्लड लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए पोस्ट ऑप ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल स्टे बिल्कुल नहीं होता है। 6 से 24 घंटे के अंदर में 99% पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर जाके रूटीन वर्क में वापस आते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे आजकल जो बड़े लोग हैं, जैसे डॉक्टर हो या कोई ऑफिसर हो, वो सारे लोग भी आते हैं सर्जरी के लिए और उनके पास टाइम नहीं होता, वो 24 घंटे के बाद अपने वर्क पे फंक्शनली बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ये आज के दौर का बिहार के लिए ये अभी बहुत न्यू है, अदरवाइज़ पूरे
बिहार से बाहर अगर हम सीन देखें इंडिया के अंदर ही, तो ये 20-25 साल से बहुत कॉमनली ये सर्जरी किया जा रहा था। उसी चीज़ को हमने अब बिहार में आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया है। इतनी फैसिलिटी है तो चार्ज भी अधिक होगा। चार्ज अगर देखा जाए तो चार्ज, जिस सर्जरी को हमने यहाँ पे मुफ्त करने का प्लान किया है, इस सर्जरी का बाहर में 2 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख तक का चार्जेस होता है। बट क्योंकि यहाँ की जनता का पॉकेट हमें पता है, बिहार इतनी कैपेबल नहीं है और नीड बहुत ज़्यादा है, तो हमने अपने तरफ से जो हमने अपने सीखा है उस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए, अपने बिहार स्टेट को अपलिफ्ट करने के लिए ये स्टेप लिया है। धन्यवाद।